तो यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर ली हमने। तो आज हम देखने वाले हैं कि कंस्ट्रक्टर जावा के अंदर कैसे बनाए जाते हैं, कंस्ट्रक्टर होता क्या है। ठीक है, तो उसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक सैंपल क्लास ले लेते हैं। या फिर एक काम करते हैं, ये जो डॉग वाली क्लास है इसी के अंदर हम ट्राई करते हैं कंस्ट्रक्टर यूज करने का। ठीक है, अब कंस्ट्रक्टर होता क्या है, कुछ रूल्स है कंस्ट्रक्टर के लिए। ऑब्जेक्ट बनाना बताया था ना मैंने आप लोग को, यस। कैसे बनाते थे हम ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे बनाए थे हमने। बताओ, कोई तो बताओ। क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू न्यू वेरिएबल टाइप वही रहेगा ना। कुछ ऐसा। क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड। हाँ, कंस्ट्रक्टर। हाँ, ओके। तो जैसे अब हमको अगर डॉग क्लास का अगर ऑब्जेक्ट बनाना हो तो उसके लिए भी हम यही चीज कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखो तो क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड और ये कंस्ट्रक्टर। हम इसको कंस्ट्रक्टर बोल तो रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअल में कंस्ट्रक्टर ऐसे नहीं बनता है। कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है, यहाँ पे मेन मेथड के बाहर आ जाता हूँ मैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉग TOG आर्ग्यूमेंट लिस्ट, और ये पैरेंथेसिस ओपन पैरेंथेसिस क्लोज, ये हो गया कंस्ट्रक्टर। अब क्या डिफरेंस है, अब क्या लग रहा है आपको इसमें देख के, इसमें और अगर मैं एक मेथड बनाऊं, मेथड अगर हम बनाए यहाँ पे, जैसे मैं इसको कर देता हूँ पब्लिक, और मैं यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ पब्लिक वॉइड डॉग। एक बताओ, ये दोनों के अंदर डिफरेंस क्या क्या दिख रहा है आपको। एक तो वर्ड नहीं है और डी कैपिटल है। एग्जैक्टली exactly. कौन से दो पॉइंट है, फिर से रिपीट करो कोई और, जो तजिन ने इसने कशिश ने बताई वो रिपीट किया जाए। सर डॉग मतलब क्लास वाला है फर्स्ट वाला, सेकंड वाला वर्ड। ओके, फर्स्ट वाले में डॉग का जो डी है वो कैपिटल है, इसका मतलब ये क्या है, क्लास। क्लास है। ठीक है, दूसरे वाले में रिटर्न टाइप नहीं है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे वॉइड लगा हुआ है, इसको बोलते हैं रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो नेम जो कीवर्ड यूज किया गया उसके अंदर जो वो है लेटर है, फर्स्ट कैरेक्टर है वो स्मॉल है। तो मैंने आपको बोला था कि जहाँ पे भी कैपिटल हो उसको क्या बोलते हैं हम, क्लास। क्लास। तो ये है क्लास नेम। तो यहाँ पे जब कंस्ट्रक्टर बनाया जाता है तो कंस्ट्रक्टर के सामने एक तो उसका स्कोप होता है, एक्सेस मॉडिफायर। ठीक है, उसके बाद क्लास नेम होता है, और फिर बाद में आर्ग्यूमेंट लिस्ट होती है, और फिर इसकी बॉडी होती है। तो इसको बोला जाता है कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर। अच्छा चलो, ये कंस्ट्रक्टर है तो फिर ये क्या है, नेम तो दोनों में भी सेम है। ऊपर वाला कंस्ट्रक्टर है तो नीचे वाला क्या है। खुदा तजिन बताओ, क्या है आपके माइंड में, क्या आ रहा है। अरे आवाज आ रही है क्या मेरी। यस सर। बताओ ना, ये नीचे वाला क्या है, ऊपर वाला कंस्ट्रक्टर अगर है तो गैस तो करो नीचे वाला। तो इसको मेथड बोलेंगे क्या? देखो, ये मैंने आपके लिए सैंपल यहाँ पे छोड़ा हुआ है, ये कल बनाए थे हमने। रनिंग क्या था, ये रनिंग वैगिंग टेल स्लीपिंग हंगरी बार्किंग, बिहेवियर। बिहेवियर में आता है वो, लेकिन क्या बोल के बनाए थे हमने उसको। ऑब्जेक्ट नहीं। नहीं, ये है मेथड। मेथड हाँ। रिंको ने सही बोली है, मेथड है। तो तो ये मैंने इसीलिए, हाँ जब उसने बताई तो आपने कंफ्यूज क्यों किया?
नहीं तो हेलो। उसको तूने क्या, मैं दूसरों से पूछ रहा था, रिंको ने बता दी थी। लेकिन मैं जो है ना, मैं ये बोल रहा था कि मैंने यहाँ पे ऊपर इसको छोड़ा था इस वजह से, ताकि आप देखो, इसको देखो, इससे इसको कंपेयर करो और देखो कि मतलब आपको याद आता है क्या। तो मेरा बोलने का मकसद ये है कि ये है कंस्ट्रक्टर, तो ये है मेथड। ठीक है, मेथड के अंदर हमेशा याद रखना आपको कि उस मेथड के नेम के सामने रिटर्न टाइप होगा, एक तो वॉइड होगा, नहीं तो कुछ और होगा। ठीक है, कुछ और इन द सेंस इंट हो सकता है, शॉर्ट हो सकता है, क्या बोलते हैं, लॉन्ग हो सकता है, बाइट हो सकता है, बुलियन हो सकता है। ठीक है, तो मेथड के नाम के सामने अगर रिटर्न टाइप आ रहा है, कोई डेटा टाइप आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो मेथड है। और आप पहचानोगे कैसे कि मेथड कौन सा है और कंस्ट्रक्टर कौन सा है? तो जो क्लास का नाम है वही मेथड का नेम अगर हो रहा है एग्जैक्टली वैसा, जैसा क्लास का नेम, वैसे अगर मेथड नेम आ जा रहा है, तो फिर वो मेथड नहीं है, वो एक कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, लेकिन ये एक्ट करता है एज अ मेथड। ठीक है, समझ रहे हैं? Yes, sir. यस सर। ठीक है, उसके अलावा और कुछ चीजें उसमें? इसके कुछ डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन मैं आपको बता दूं। मैं पढ़ लेता हूँ, आप लोग सुनो, फिर समझाते हैं इसको। ठीक है, अ कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज क्रिएटेड। ठीक है, जैसे ये कंस्ट्रक्टर क्रिएट होता है ना, तो वो एक ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर देता है पहली फुर्सत में। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाए है ना, इसको ऑब्जेक्ट बनाया है। यहाँ पे हमने अगर कंस्ट्रक्टर यूज किया तो एक ऑब्जेक्ट को ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज कर देता है। इट हैज द सेम नेम एज द क्लास एंड इट्स सिंटैक्टिकली सिमिलर टू अ मेथड। ठीक है, वो बोलता है कि इसका जो नाम है वो क्लास के नाम जैसा होता है, और सिंटैक्टिकली मतलब जो उसके सिंटैक्स होते हैं उसमें वो सिमिलर होता है एज अ मेथड। ठीक है, however constructor have no explicit return type। जैसे इसके अंदर हमने रिटर्न टाइप डाले हैं, वैसा एज सच उसके अंदर कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। क्लियर? जो चीज मैंने आपको पहले बताया वही डेफिनेशन में। ठीक है, समझा आप लोग को? यस डेफिनेशन सर। लिख दो उसका आप लोग के लिए, या समझ गए? So एक बार repeat कर दो. मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोग के पास रहे, और कल को जाके अगर आप कंस्ट्रक्टर का डेफिनेशन लिखो तो यहाँ से आपकी हेल्प हो जाए। कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर initialize an object when it is created। ठीक है, it has the same name as its class। ठीक है, and is syntactically similar to a method। ठीक है, however constructor constructors have no explicit return type। ठीक है, तो इसको लिख के रख लेना आप लोग, आपको हेल्प हो जाएगी कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड। लिख लो ये।
हो गया? झालंच का? हो सर. ओके, तो अभी अगर आप यहाँ पे देखो तो मैंने यहाँ पे एक और कमेंट यहाँ पे ऐड किया, अ नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। ये जो कंस्ट्रक्टर है इसके अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है। और थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने यहाँ पे बता दिया, मेथड विथ नो रिटर्न टाइप, मतलब ये जो है वॉइड, इसको हम नो रिटर्न टाइप बोलते हैं। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारा कल का मेथड था इसको एक बार फिर से रन करके देखते हैं कि क्या होता है ना। इसका आउटपुट कल क्या आया था हमारा, माई डॉग नेम इज, जो भी नेम था वो आ गया और डॉग डॉट बार्किंग, मतलब ये वाला जो मेथड था बार्किंग वाला, ये प्रिंट हुआ था। आज अपन देखते हैं, ये अपन ने कंस्ट्रक्टर ली है, कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखा अपन ने हेलो इट्स मी। अब देखते हैं क्या होता है। आउटपुट में गए हम तो आप देख सकते हैं हेलो इट्स मी पहले ये प्रिंट हो गया, माय डॉग नेम इज यहाँ पे प्रिंट हुआ और एंग्री बार्किंग यहाँ पे हुआ, जबकि हमने इसको तो कॉल नहीं किए। कैसे प्रिंट हुआ फिर ये? समझ आ गया आप लोग को क्या हुआ यहाँ पे? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? Yes, Yes sir. sir. समझा आप लोग को कि हुआ क्या यहाँ पे? सर वो मेन के अंदर चलिए. हम्म, बोलो। सर बता दो. देखो, एक्चुअल में इसने क्या बोला, कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेस एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज क्रिएटेड। तो जो मोमेंट पे हमने इसको यहाँ पे लिए ना, मतलब जब ये लाइन एग्जीक्यूट हुई तो वो लाइन पे इसने क्या किया, ऑटोमेटिकली इसको कॉल कर दिया। जब उसने इसको कॉल किया, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। अगर सेम नेम का अगर उसको कंस्ट्रक्टर मिल गया तो ऑटोमेटिकली उसको सबसे पहले कॉल करेंगे। तो यहाँ पे उसने आया पहले इसको कॉल कर दिया, यहाँ पे फिर ये ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू असाइन किया, फिर ये ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने बाकियों को एक्सेस किया। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जब अगर कंस्ट्रक्टर बन जाता है तो वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। क्या याद रखना है आपको कि जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो जो कंस्ट्रक्टर है वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, कॉल हो जाता है। अगर ये कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बना हो तो, अगर आपने कंस्ट्रक्टर नहीं बनना है यहाँ पे, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, और फिर अगर हम इसको कॉल करेंगे तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा। ठीक है, वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा और फिर इसको कॉल करेगा ऑब्जेक्ट के थ्रू। समझा आपको? Yes sir. ठीक है, अब तो ये तो था नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। अभी हम क्या करते हैं, एक बनाते हैं, क्या बोलेंगे हम इसको, ऑल आर्ग्यूमेंट तो नहीं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बोलते हैं इसको। चलो, पैरामीटराइज्ड With argument भी बोल सकते हैं. कंस्ट्रक्टर। ठीक है, और इसी को ही नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर को नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी बोला जाता है। ठीक है, नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो अब ये तो नो नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर था। अब विद आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर अब हमको बनाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अब हम आएंगे पब्लिक डॉग, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इंट एज, और यहाँ पे हम असॉर्ट में प्रिंट करवा देते हैं डॉग एज इज कोलन प्लस एज। ठीक है, अब क्या होगा, जब डॉग वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, आर्ग्यूमेंट वाला, नो आर्ग्यूमेंट वाला तो ये था जो हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, नो आर्ग्यूमेंट वाला। ठीक है, लेकिन जब आर्ग्यूमेंट वाला कॉल होगा ना, तो जब ये कॉल वैल्यू पास करेगा वो, और ये वाली वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी। ठीक है, तो एज ए एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ इसको। इसको यहाँ से निकाल लेते हैं हम। ठीक है, फिर से मैं यहाँ पे DOG टाइप करता हूँ तो आप देख सकते हैं दो ऑप्शन आ गए। ठीक है, एक नो आर्ग्यूमेंट का आया और एक आर्ग्यूमेंट वाला आया। ठीक है, पैरामीटराइज्ड आया, जिसके अंदर इंट एज दिखा रहा है। मैं यहाँ पे एज पास कर देता हूँ, वो 8 साल का है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो अब जब इसको हम कॉल करेंगे, राइट क्लिक किया हमने, रन किए, अब क्या होगा,
आप देख सकते हैं माई डॉग एज इज 8 प्रिंट हो गया है, माई डॉग नेम इज लालू हो गया है और एंग्री बार्किंग। तो इसने क्या किया है, अब जो कंस्ट्रक्टर को कॉल किया उसने, तो ये नो आर्ग्यूमेंट वाले को कॉल नहीं किया, उसने वो पैरामीटराइज को किया। क्यों किया? क्योंकि उसने देखा कि भैया ऐसी कोई वैल्यू कोई एक्सेप्ट कर रहा है क्या, कोई कंस्ट्रक्टर है क्या हमारे पास। तो सिस्टम को मिल गया कि हाँ ऐसा कोई जो है कंस्ट्रक्टर है जो एक्सेप्ट कर रहा है वैल्यू, तो इसने इसको कॉल कर दिया। अब अगर आप कुछ इस तरह से करो, आप बोलो कि यहाँ पे एज हमने पास की, यहाँ पे अब हम उसकी ब्रीड भी पास कर देते हैं। ठीक है, क्या थी यार कल वाली ब्रीड? चलो नेम पास कर दे चलो फिलहाल, लालू। ठीक है, अब इसको हमने सेव कर दिया। देखो यहाँ पे एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है एरर? क्योंकि हमने 2 पास कर दिए। यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट पास की, लेकिन ऐसा कोई यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है ही नहीं जो 2 आर्ग्यूमेंट पास करता हो, एक्सेप्ट करता हो। समझ रहे हैं आपको? यस सर। सभी को क्लियर है? कंस्ट्रक्टर समझा रहा हूँ मैं आप लोग को। कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर हुआ क्या क्लियर? कंस्ट्रक्टर यानी क्या होता है, कैसे यस कॉल होता है? यस सर। ठीक है, चलो ट्राई करो ये। सर हो गया। सभी का हो गया? यस सर। टास्क दे रहा हूँ मैं आपको। आपको एक क्लास बनाना है जिसका नाम क्या होगा, फैन। ठीक है, अब फैन के आपको क्या करना है, उसकी प्रॉपर्टीज निकालना है। ठीक है, प्रॉपर्टीज में क्या क्या आ जाता है, एक आ जाती है उसकी स्टेट्स एंड बिहेवियर। ठीक है, अब आप लोग सोचो कि उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टीज में उसकी स्टेट्स क्या होंगे, उसके बिहेवियर्स क्या होंगे। ठीक है, और ये बनाने के बाद आपको उसके जितने बिहेवियर बनेंगे वो बिहेवियर को कॉल करना है। बिहेवियर क्या होते हैं, मेथड्स होते हैं। स्टेट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं जिसके अंदर उसकी कुछ वैल्यू स्टोर होती है। रेफरेंस के लिए आप यही वाली क्लास को रेफर कर सकते हैं, इसमें क्या क्या कैसे किया गया है।
समझ रहे हैं? सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ, सर ये फैन सीलिंग फैन है या वो कोई फैन टाइप फैन है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके सर। अपने को इधर जाना है, बालापुरा जुम्मा। हाँ चलो उतर, आ रहे चल रहे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिएट अ क्लास नेम फैन, ठीक है। वो फैन इट्स सीलिंग फैन जो छत के ऊपर टंगा हुआ होता है। तीन डंडी होती है, तीन पट्टियां होती है उसके अंदर, एक मोटर लगी हुई होती है, उसकी एक बटन होती है और एक रेगुलेटर होता है जिसपे आप खट कट 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 करो। और अगर 5 की स्पीड पे अगर आप चलाओ तो मम्मी चिल्लाते हैं कम करो करके, उसको इतना स्पीड में नहीं चलाना चाहिए। कभी या कभी 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 आवाज बंद भी कर, करता है। या कभी कभी बंद करके चले जाते होंगे, है ना। सबके घर में अलग अलग होता है कुछ ना कुछ। तो ये वो वाला फैन है, तो उसके आपको स्टेट्स और बिहेवियर निकालना है और सारे बिहेवियर को कॉल करना है, ठीक है। आपको कोशिश करनी है, ट्राई करना है। और हेल्प लगती है तो आपके ग्रुप में एक एक्सपर्ट है, आप उनसे पूछ सकते हो, ठीक है। मैं जा रहा हूँ नमाज को, क्लास की रिकॉर्डिंग शुरू है, ये आपका टास्क है। एक्सपर्ट कौन? अरे कौन, आप पूछना पड़ता है उसके लिए। हाँ। और मैं ये बोला आप लोगों को कि जितने बेसिक्स थे ना, नॉर्मल छोटी मोटी चीजें, वो सारी कवर कर दिया हूँ मैंने, ठीक है। सब अब जो कुछ लगेगा तो पूछेंगे किससे? ये आफरीन है ना, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक ओ है ठीक है बहुत एक्सपर्ट गर्ल है वो, ओके इसका ठीक हो है चुका है, ठीक है अच्छा सर। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। ठीक है। और अगर नहीं समझ में आया तो खुद से ट्राई करो, है ना, या गूगल करो, कुछ ना कुछ तो करो आप लोग। सो तो अभी और करना है आपको ना, कुछ मजा आ रहा है। मतलब एक्स्ट्रा का नहीं करना है, सारी चीजें जो मैंने इसकी एक्सट्रैक्ट किया था जिस तरह से सोच सोच के, वैसे ही आपको ट्राई करना है, ठीक है। और क्लास में यहीं पे करो ताकि कैसे आप लोग के पास रिकॉर्ड भी रहे, और एक दूसरे की हेल्प के थ्रू आप लोग कर लो ये, ठीक है। सर फिर हम लीव कर सकते हैं ना? हाँ, जिसको लीव करना है लीव कर दो, और ज्यादा लंबी मत खींच लेना क्योंकि रिकॉर्डिंग चालू है, वो उतनी लंबी चलते रहेंगी, ठीक है। अच्छा, तो ये आप अब चीज, वापस नहीं आने वाले ना अभी? जी आप अब वापस नहीं आने वाले ना, डायरेक्ट कल ही आओगे ना? हाँ हाँ, क्लास डायरेक्ट कल ही होंगी क्योंकि मुझे आया तक थोड़ा सा टाइम हो जाएगा इस वजह से, हाँ ठीक है। ठीक है सर। और रेफरेंस के लिए मैं आपको लिंक दे रहा हूँ सबको, जहाँ से मैं आप लोग को पढ़ाया हूँ, मतलब जो सीक्वेंस फॉलो करके जो मैंने आपको पढ़ाया वो मैं आपको लिंक दे देता हूँ, यहाँ पे मैंने ग्रुप में डाल दिया। ये वेबसाइट को आप रेफर कर सकते हो, कुछ भी आपको दिक्कत जाती है, कुछ आपको पढ़ना हो, है ना, tutorialspoint.com/java, ठीक है। काफी अच्छे से ये लोग ने इसको एक्सप्लेन किया है। अब जो ऊपर के जितने भी टॉपिक्स थे, वेबसाइट अगर आप लोग खोलो तो उसके अंदर एनवायरमेंटल सेटअप तो वीडियो बता दिया था मैंने आपको, वीडियो में से हो गया था हमारा एनवायरमेंटल सेटअप। बेसिक सिंटैक्स सबसे पहले क्लास में हुआ, ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस मैंने एक्सप्लेन किया आपको, कंस्ट्रक्टर अभी बताया, बेसिक डेटा टाइप कल हो गए थे, वेरिएबल टाइप भी हो गया था और मॉडिफाइड टाइप भी हो चुका है। बेसिक ऑपरेटर से अब हमको पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ से हम कल से स्टार्ट करेंगे बेसिक ऑपरेटर से, ठीक है। जी सर। अगर यस कोई सर। चीज, सर मेरा अगर हाँ। कोई चीज, अगर कोई चीज ऊपर की छुट्टी हो आप लोग के, अगर नजर में से गुजरती हो तो मुझे आप लोग कल बता देना, ठीक है। हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके सर। ओके सर, मेरा आप इंटेलिजेंट इंस्टॉल हुआ है तो उसको वहीं से क्लोज वो हाफ नहीं कर हुआ है, दूं वो कि हो फिर चुका से? है इंस्टॉल, हाफ इंस्टॉल हो चुका है, उसको क्लोज ओके करके क्लोज कर दो। और वो जो वीडियो उसने बताया ना उसको फॉलो करो आप, ठीक है। सर मैं ये वाली क्लास के लिए थोड़ी ना पूछ रही थी, वो इंटेलिजेंट मैं दूसरे प्रोजेक्ट के लिए पूछ रही थी। हाँ तो वो मैं कल वगैरह कर देता हूँ या फिर दूसरी क्लास में कर दूंगा, अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा जुम्मा पढ़ने बहुत दिनों बाद, जाओ सर, दुआ है में ना। याद रखना। हाँ, और आप क्लास में रहो थोड़ा सा हेल्प करने के लिए अपने फ्रेंड्स की,
सर वो हेल्प मांगेंगे तो कर दूंगी। अच्छा, कितनी अच्छी गल है, देखो सम सीखो कुछ इससे। ठीक है, तो ये फैन वाली क्लास हो गई थी क्या आफरीन आपकी? हाँ सर इजी तो है। अच्छा चलो ठीक है, देखो ये लोग करते हैं क्या, अगर नहीं कर पाए तो फिर आपने एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। ठीक है। ओके चलो फिर कंटिन्यू करो आप लोग, मैं इसको क्या नाम है कशिश को होस्ट बना दे रहा हूँ, मेक होस्ट, ठीक है। कशिश ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। ये क्लोज कर दो मैं ये वाली विंडो। सर तो आप स्क्रीन प्रेजेंट करना ही बंद कर दो ना। हाँ वो बंद कर दिया मैंने, ठीक है। अब आप लोग को लगता है कोई किसी को शेयर करना है तो वो लोग शेयर कर सकते हैं। ओके सर। मैं मीटिंग लीव कर दूं कि आपकी रहने दूं ये भी? मर्जी सर, आपकी मर्जी। जाइए सर, आप कर दीजिए लीव। अरे यार कहीं रिकॉर्डिंग स्टॉप ना हो जाए। सर तो रिकॉर्डिंग स्टॉप ही करना है ना, क्यों रिकॉर्ड करते रहना। हाँ ना। कर दो स्टॉप। हाँ। यस सर। ठीक है चलो। और जल्दी डाल देना।